से खबर है, जहां पर डिविजनल डिप्टी डायरेक्टर मंडी परिषद को गिरफ्तार किया गया है। एंटी करप्शन टीम ने 30,000 की घूस लेते शिव कुमार राघव को गिरफ्तार किया है। वेतन निकालने के एवज में 65,000 रुपए रिश्वत मांगने का गंभीर आरोप लगा है। मंडी परिषद झांसी का यह पूरा मामला है। 30,000 की रिश्वत मांगने का इन पर आरोप है। बहराइच में सड़क पर पैदल चल रहे एक परिवार के 5 सदस्यों को बेकाबू टूरिस्ट बस ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में 6 साल के बच्चे की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हुए हैं। आनंद फानन में घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। घटना के बाद बस ड्राइवर मौके से फरार हो गया। यह हादसा मोतीपुर थाना क्षेत्र में हुआ है। घटना हुई है कि वो खेत से पैदल आ रहे थे, ठीक है। 4-5 लोग थे, एक लड़का एक्सपायर हो गया। बूट टेपरी चौराहा से जस्ट ऊंचे आए थे, खेत से घर जा रहे थे। वो ओवरटेक किए, बस इनको कचरा दिए। हाथरस में मेले से लौट रहे कुछ युवक रिक्शा की छत पर बैठे दिखाई दिए। ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में है। सड़क पर लगे कैमरों की मदद से रिक्शा चालक की पहचान जारी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द ही रिक्शा चालक को पकड़कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद से खबर है, जहां पर थाना शालीमार गार्डन पर युवती ने एक शख्स पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। केस दर्ज करने के बाद थाना शालीमार गार्डन पुलिस ने उत्तर कुमार को हिरासत में लिया है। पुलिस के मुताबिक सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 18 जुलाई को थाना क्षेत्र शालीमार गार्डन पे एक युवती के द्वारा एक व्यक्ति उत्तर कुमार पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए एक तहरीर दी गई थी, जिसपे तत्काल ही सुसंगत धाराओं में थाना शालीमार गार्डन पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त अभियोग की विवेचना के क्रम में आज थाना शालीमार गार्डन की पुलिस टीम के द्वारा उत्तर कुमार को हिरासत में ले लिया गया है। इस पूरे प्रकरण में पूछताछ तथा साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। रेलवे ठेकों में कमीशनखोरी के मामलों में कई अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जांच के दौरान ये बात सामने आई है कि रेलवे ठेकों में कमीशनखोरी के साथ साथ ठेके लेने के लिए जमा की गई एफडी के साथ साथ अनुभव प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र में गड़बड़ी की गई है। पिछले हफ्ते लखनऊ में उत्तर और पूर्वोत्तर रेलवे मंडल ऑफिस, वाराणसी में रेल मंडल मुख्यालय और गोरखपुर में जोनल मुख्यालय में सीबीआई ने छानबीन की है। इनमें सबसे ज्यादा गड़बड़ी वाराणसी में पाए जाने की बात सामने आई है। छानबीन के बाद सीबीआई ने कई फिक्स डिपॉजिट के अलावा कई प्रमाण पत्र कब्जे में लिए हैं। रेलवे ठेकों में कमीशनखोरी और घूसखोरी को लेकर 2 महीने पहले सीबीआई ने रेलवे के तमाम सीनियर अफसरों और निजी कंपनियों से जुड़े कई लोगों को गिरफ्तार किया था। इस मामले की जांच आगे बढ़ी तो तमाम सनसनीखेज और अहम खुलासे हुए हैं। सीबीआई जांच में ये बात सामने आ रही है कि रेलवे के टेंडर हासिल करने के लिए एफडी से लेकर अनुभव और आय प्रमाण पत्रों में तमाम गड़बड़ियां की गई हैं। ये माना जा रहा है कि रेलवे के अफसरों के शामिल हुए बिना ये गड़बड़ी संभव नहीं है। रेलवे के अफसरों की मिलीभगत से ये गड़बड़ी हो रही है या अपने चहेतों को टेंडर दिलाने के लिए जानबूझकर लापरवाही बरती जा रही है। सीबीआई ने रेलवे के वाराणसी, गोरखपुर और लखनऊ के कई ऑफिसेज में छापेमारी कर बीते हफ्ते तमाम दस्तावेज इकट्ठे किए हैं, जिसमें आय अनुभव प्रमाण पत्रों के साथ तमाम एफडीज भी हैं, जिनकी जांच जारी है। माना जा रहा है जांच पूरी होने के बाद रेलवे के कई अफसरों पर सीबीआई कार्रवाई कर सकती है। कैमरामैन गोपीगिरी के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18, लखनऊ। लखनऊ में सीएसआईआर स्टार्टअप कॉन्क्लेव में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। स्टार्टअप कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं सीएसआईआर की स्टार्टअप कॉन्क्लेव है ये, जिसमें मुख्यमंत्री पहुंचे हैं।
ये तस्वीर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के श्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे बीच हैं। गड़गड़ाहट और तालियों स्टार्टअप कॉन्क्लेव में तमाम जितेंद्र सिंह जी जो लोग पहुंचे हैं उनसे वहां पर मुख्यमंत्री बातचीत करते हुए, जानकारियां लेते हुए। और ये फिलहाल मंच की तरफ आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री स्टार्टअप कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री वहां पर मंच की तरफ आगे बढ़ते हुए और फिलहाल मंच पर स्टार्टअप कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से मंच पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। वो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और बातचीत करने के लिए राजीव सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, क्या कार्यक्रम ये है और कहां से लोग यहां पर पहुंचे हैं? देखिए, राजधानी लखनऊ के CSIR और NDRI कैंपस में 14 और 15 2 दिवसीय CSIR स्टार्टअप कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था, जिसमें देश भर के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने जो नए नए स्टार्टअप्स हैं उनकी एक प्रदर्शनी लगाई थी, जिसके समापन समारोह में खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और केंद्रीय मंत्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी और CSIR के वाइस प्रेसिडेंट जितेंद्र सिंह जी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। आपसे कुछ देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो प्रदर्शनी लगाई गई है नए नए स्टार्टअप्स की, उनको खुद नजदीक से देखा है। इस प्रदर्शनी में चाहे वो हर्बल गुलाब हो, किस तरह से जिस अन्य जो यहाँ पर प्रोडक्ट्स लगाए गए हैं, जो नए इनोवेशन किए गए हैं, उनको देखा है। और अब से कुछ देर बाद वो इस कॉन्क्लेव को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में पूरे देश भर के जो CSIR और NDRI के वैज्ञानिक हैं वो मौजूद हैं और जो देश के तमाम CSIR के इंस्टीट्यूशंस हैं उनके डायरेक्टर भी इस कॉन्क्लेव में पहुंचे हुए हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। जो नए नए स्टार्टअप्स CSIR की ओर से प्रमोट किए गए हैं उनकी एक प्रदर्शनी लगाई गई थी, जिसका अवलोकन किया है मुख्यमंत्री ने और जिन लोगों ने इनसे बनाया है उनकी भी जमकर तारीफ की है, उनसे जानकारी ली है। और अब आप देख सकते हैं कि मुख्य मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं और कुछ देर बाद वो संबोधित भी करेंगे। बिल्कुल राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए और तमाम अपडेट्स देने के लिए। बिल्डरों और बैंक के बीच सांठगांठ से NCR में घर खरीदने वाले हजारों लोगों से हुई धोखाधड़ी के मामले में CBI ने अपनी जांच तेज कर दी है। CBI ने सबवेंशन स्कीम घोटाले में जांच तेज की है। प्लानिंग, ग्रुप हाउसिंग, वित्त विभाग के अधिकारियों को CBI तलब कर रही है। बिल्डरों से संबंधित डॉक्यूमेंट्स, कंस्ट्रक्शन स्टेटस, आवंटन, बकाया की जानकारी CBI मांग रही है। सबवेंशन स्कीम के तहत बिल्डर बैंक गठजोड़ मामले में अब तक 22 बिल्डर पर FIR दर्ज हुई है। CBI लगातार सेक्टर 6 नोएडा अथॉरिटी कार्यालय पहुंच रही है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा सहित NCR में तकरीबन 40 परियोजनाओं में लाखों फ्लैट बायर्स के पैसे फंसे हुए हैं। खासतौर पर सुपरटेक लिमिटेड, लॉजिक्स इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड, इम्प्लैक्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, IVR प्राइम डेवलपर्स, JP इंफ्राटेक लिमिटेड, JP ग्रीन्स आर्चर्ड, सिक्वल बेडकॉन प्राइवेट लिमिटेड, लॉजिक साइट्स प्राइवेट लिमिटेड की जांच जारी है। आपको बता दें, सबवेंशन घोटाला 2014 में सामने आया था, जब अघोषित कॉन्ट्रैक्ट हुआ था बिल्डर में और बैंक में, और इस दौरान जो EMI है वो बिल्डर को पे करनी थी और जो तमाम अमाउंट था वो फेज वाइज बैंक को, बिल्डर को देना था। लेकिन बैंक ने अघोषित रूप से ना तो साइट का निरीक्षण किया और इसके अलावा जो तमाम अमाउंट था वो एक साथ बिल्डर को दे दिया और इन तमाम चीज़ों का खामियाजा बायर को भुगतना पड़ा। EMI भी बिल्डर ने नहीं भरी, लिहाजा बायर उस के तले दबा हुआ है और जो तमाम उसके ऊपर एक्सपेंसेस के रूप में अगर बात करें EMI में इंटरेस्ट भी लग रहा है लगातार, और बिल्डर को अब तक अपना जो बायर है लगातार बिल्डर के चक्कर काट रहा है, बायर को भी अब तक अपना मकान या मालिकाना हक नहीं मिला है। कैमरामैन रवि के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। संत कबीर नगर पुलिस ने अवैध गांजे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 151 किलो 200 ग्राम गांजे की एक बड़ी खेप पकड़ी है, जिसकी कीमत 80 लाख रुपए बताई जा रही है। इस ऑपरेशन में पुलिस ने 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने इन तस्करों को कोनिया पुल के पास से गिरफ्तार किया है। ये लोग एक लग्जरी स्कॉर्पियो, एक पिकअप और 2 पल्सर मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल करके इस अवैध कारोबार को अंजाम दे रहे थे। गिरफ्तार किए गए इस तस्करों में इस गिरोह का सरगना मुमताज अहमद भी शामिल है।
पुलिस के मुताबिक ये तस्कर आंध्र प्रदेश के विजयनगर से गांजा लेकर आ रहे थे। संत कबीर नगर में इनको सप्लाई करना था। 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और जो पिकअप में जिसकी जांच की गई तो उसके अंदर करीब 150 किलो गांजा मौके से बरामद हुआ और साथ में इनके साथ हमें कुछ वाहन भी प्राप्त हुए हैं, जिसमें एक स्कॉर्पियो गाड़ी है, 2 स्प्लेंडर, 2 पल्सर गाड़ियां हैं और इसके अलावा एक पिकअप गाड़ी है। अनुमानित कीमत करीब 45 से 50 लाख इसकी सामग्री कीमत और जो वाहन वगैरह मिलाकर 80-85 लाख का हमने पूरा बरामद किया। संभल जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हुई हिंसा को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जामा मस्जिद कमेटी के चेयरमैन जफर अली की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जफर अली के खिलाफ अगले आदेश तक किसी भी तरह की कार्रवाई पर रोक लगाई है। कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगते हुए याचिकाकर्ता से भी रिजॉइंडर दाखिल करने को कहा है और जफर अली की याचिका को संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क की याचिका के साथ जोड़ने का आदेश दिया, जिससे अब दोनों की याचिका पर एक साथ सुनवाई होगी। पूरे मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी। जफर अली ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से चार्जशीट को रद्द करने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की थी। बुलंदशहर में पूर्व ब्लॉक प्रमुख विनोद चौधरी की गला रेतकर हत्या कर दी गई। घर के अंदर से शराब की खाली बोतलें और गिलास बरामद हुए हैं। पुलिस को आशंका है कि हत्या से पहले आरोपी मृतक के साथ मौजूद थे। विनोद चौधरी खुर्जा और जेवर से 2 बार ब्लॉक प्रमुख रह चुके थे। हालांकि उनका आपराधिक इतिहास भी रहा है। साल 2007 में एक हत्या के मामले में उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, जो फिलहाल हाईकोर्ट में अपील पर लंबित है। इसके अलावा 2 पक्षों में विवाद से जुड़ा भी एक मामला था। मर्डर के खुलासे के लिए पुलिस की 5 टीमें लगी हुई हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एक विनोद चौधरी जी हैं जो रहने वाले रामगढ़ी के हैं और अपने घर से करीब 3-4 किलोमीटर दूरी पे जहाँ पे हम लोग हैं, इनका अपना भी आवास है। यहाँ अकेले ही रहा करते थे रात में। लगभग शाम को इनके जो छोटा भाई है बगल में दुकान है खाद बीज करके, वो चले जाया करते थे और भी जो उनके साथ एक टेक्नीशियन रहता वो भी चला जाता। रात को लगभग अकेले रहते थे। आज 112 के थ्रू पहले सूचना आई 9:15 बजे के आसपास कि इनकी हत्या हो गई है। गले पे चोट के निशान हैं। सभी लोग यहाँ पे मौके पर आए, फील्ड रोड देखा गया है। तो इनसे संबंधित कुछ चीज़ें हमें मौके पे मिली हैं। इनके दोनों मोबाइल फ़ोन भी वहाँ पड़ा था। अभी इनसे भी कुछ चीज़ें निकलेगी। प्रतापगढ़ में अपराधियों पर पुलिस प्रशासन का एक्शन जारी है। गैंगस्टर राजू यादव उर्फ राजीव की 72 लाख की संपत्ति पुलिस ने कुर्क की है। पुलिस प्रशासन ने 7.5 बीघा जमीन जब्त की है। प्रशासन ने जमीन जब्त करने का बोर्ड लगाया है। साथ ही पुलिस ने कुर्की को लेकर मुनादी भी कराई। गैंगस्टर राजू यादव समाजवादी पार्टी के नेता छविनाथ यादव गैंग का सदस्य बताया जाता है। शासन स्तर से चिन्हित 2 माफियाओं राजू यादव उर्फ राजीव यादव निवासी गुतनी थाना मानिकपुर तथा शेखर उर्फ राज प्रताप सिंह निवासी थाना बाघराय के विरुद्ध कुल 87 लाख की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क करने का आदेश श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट प्रतापगढ़ द्वारा किया गया था। इस क्रम में आज दिनांक 14/9/2025 को राजू यादव उर्फ राजीव यादव की आपराधिक कृत्यों से अर्जित कुल 7.5 बीघा जमीन राजस्व टीम की उपस्थिति में कुर्क की गई। गाजीपुर में मामूली विवाद में दबंगों ने एक युवक की हत्या कर दी। साथ ही एक लड़की भी गंभीर रूप से घायल हुई है। घटना सादात थाना क्षेत्र के मोधिया बाजार की है, जहां एक अंडे की दुकान पर पहले पानी लेने को लेकर युवकों के 2 ग्रुपों में विवाद हो गया। विवाद के दौरान दबंग युवकों के ग्रुप ने दूसरे पक्ष पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले में 2 युवक अजय और सूरी यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। इसमें अजय की मौत हो गई, जबकि घायल दूसरे युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने केस दर्ज कर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। अवगत कराना है कि कल रात में 8 बजे सूचना प्राप्त हुई कि थाना सादात के मौजिया मार्केट है, वहाँ पर 2 पक्षों में खाने पीने को लेकर विवाद हुआ और एक दूसरे के साथ मारपीट की है। वो लोग उनमें से एक पक्ष के एक व्यक्ति जिसका नाम सोनू है,
उनको जो है गंभीर चोटें आई, तत्काल उनको अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। उसके बाद जो है हम तत्काल परिजनों के द्वारा दी गई तारीख के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किए। यूपी एसटीएफ ने लोन फ्रॉड के आरोप में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर गौरव सिंह और उसके 3 साथियों को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ के मुताबिक गिरोह धोखे से लोगों के हस्ताक्षर करवाकर उनके लोन पास कराता था और रकम खुद हड़प लेता था। एसटीएफ ने आरोपियों के पास से BMW सहित कई कारें बरामद की हैं। मुद्रा लोन, ऑटो लोन दिलाने का झांसा देकर साइबर फ्रॉड करते थे। दरअसल कारोबार के लिए लोन अप्लाई करने वाले राज बहादुर गुरुंग के पास लोन की EMI का मैसेज आने पर जालसाजी का खुलासा हुआ। लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की जानकीपुरम ब्रांच में गुरुंग ने 6 महीने पहले मुद्रा लोन अप्लाई किया था। लोन के लिए सभी दस्तावेज भी दिए गए थे, लेकिन उससे बताया गया कि उसका लोन पास नहीं हुआ। लेकिन EMI का मैसेज आने पर पुलिस से शिकायत की गई तो पूरा मामला खुला। एसटीएफ की जांच में साफ हुआ है कि गुरुंग का 24.8 लाख रुपए का लोन पास हुआ था। 9.8 लाख रुपए का मुद्रा और 15 लाख का ऑटो लोन पास हुआ था। गुरुंग के लोन फॉर्म पर गिरोह के इंद्रजीत सिंह की फोटो लगाई गई। इंद्रजीत सिंह ने गुरुंग के हस्ताक्षर बनाए और बैंक मैनेजर गौरव ने लोन पास कराया और एक शेल कंपनी में लोन की रकम ट्रांसफर की गई। इस रकम को कैश में निकालकर आरोपियों ने आपस में बांट ली। हरियाणवी एक्टर उत्तर कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सूत्रों के मुताबिक गाजियाबाद पुलिस ने अमरोहा के फार्म हाउस से हरियाणवी एक्टर उत्तर कुमार को गिरफ्तार किया। रेप के आरोप में गिरफ्तारी हुई है। पीड़िता ने कई गंभीर आरोप हरियाणवी एक्टर उत्तर कुमार पर लगाए हैं। कानपुर में पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद एक शोधा गिड़गिड़ाने लगा। पुलिस के सामने कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिए। कानपुर के केदवई नगर थाना क्षेत्र में स्कूल जा रही क्लास 11 की छात्रा के साथ गिरफ्तार शोधे ने अभद्रता की थी। छात्रा को थप्पड़ मारने का आरोप है। बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गले में तख्ती टांग कर माफी मांगने लगा। कहने लगा, हम हर लड़की को अपनी मां बहन समझूंगा। वीडियो वायरल हो रहा है। मैं हर लड़की को अपनी माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैं हर लड़की को अपनी माँ बहन समझूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर। मैं हर लड़की को अपनी माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैं हर लड़की को अपनी माँ बहन समझूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर। इटावा के सैफई इलाके के लछवाई गांव में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। प्रशासन ने तालाब के पास अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया। इस दौरान टीम की कार्रवाई का कुछ लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन प्रशासन की अपनी कार्रवाई जारी रखी। वहीं प्रशासन ने मकान मालिकों को 1 महीने का समय दिया है। यदि इस अवधि में वे स्वयं खाली जमीन कर देते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर बुलडोजर चलेगा। हमीरपुर में साप्ताहिक बाजार के दौरान मधुमक्खियों के झुंड ने लोगों पर हमला कर दिया, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरा मामला बिवार थाना क्षेत्र के ग्राम ढुनकवा का है। देश में मौसमी गतिविधियों पर अब 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत काम करने वाले भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान अब चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कैंपस में अपना स्मार्ट ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन स्थापित करने जा रहा है। IITM और CCSU ने इसके लिए MOU साइन किया है। एक ही टावर में लगे सेंसर बारिश, हवा, तापमान और आर्द्रता सहित सभी पैरामीटर को ऑटोमेटिक रिकॉर्ड करेगा। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के DG डायरेक्टर जनरल प्रोफेसर M महापात्रा जी और उनकी टीम जो डेलीगेशन आया हुआ था, उस डेलीगेशन के साथ विश्वविद्यालय ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण MOU साइन किया है। जो महापात्रा जी हैं उन्हें साइक्लोमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। उन्होंने एक मौसम विभाग में जितना उन्होंने काम किया है कि एक क्रांतिकारी परिवर्तन वहाँ आया है। प्रयागराज में झमाझम बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। वहीं बारिश के चलते लोगों को भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा है।
बारिश के चलते कई निचले इलाकों में जलभराव देखने को मिला। वहीं बारिश से आम जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने भी अगले 3 दिनों तक मौसम में बदलाव होने का अनुमान जताया है। संगम नगरी प्रयागराज में कई दिनों से बारिश नहीं हुई थी, जिसके चलते मौसम में बेहद शुष्क हो गया था मौसम और लोगों को गर्मी का एहसास करा था। लेकिन आज मौसम ने अचानक करवट ली है। आप देख सकते हैं दोपहर बाद आसमान में जो बादल छाए थे वो घुमड़ कर बरस पड़े हैं और एक बार फिर से रौनक छाई हुई है और बारिश के चलते उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है, निजात मिली है। और मौसम विभाग ने भी पूर्वानुमान जताया था कि 3 दिन अगले जो है वो बारिश वाले रहेंगे, यानी कि इस तरह से बारिश का पूर्वानुमान पहले भी जताया गया था और लोग भी इस बारिश का जमकर लुत्फ ले रहे हैं। हालांकि इस बारिश के चलते जो किसानों के खेतों में धान की फसल खड़ी है उसको राहत मिलने की उम्मीद है, यानी कि किसानों के चेहरे खिलेंगे। हालांकि जो मौसम का बदलाव हो रहा है इसकी वजह से जो संक्रामक बीमारियां हैं, वायरल बुखार है, डायरिया है, इनके भी फैलने का खतरा काफ़ी हद तक बढ़ गया है। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि लोगों को विशेष सावधानी बरतनी है क्योंकि मौसम का चेंज हो रहा है। लेकिन फिलहाल 3 दिनों तक इस तरह के बारिश के आसार संगम नगरी प्रयागराज में बने रह सकते हैं। सर्वेश दुबे। बलरामपुर के तराई क्षेत्र के 5 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। बारिश से जहां किसान के धान की फसलों को फायदा हुआ है तो वहीं गांव में बाढ़ का पानी घुसने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जिला प्रशासन प्रभावित गांव में राजस्व टीम भेजकर बाढ़ पीड़ितों को हुए नुकसान का आकलन करा रही है।